मध्य पूर्व की राजनीति में देखें तो तीन नाम हमेशा सामने आते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। हाँ, और इनके बीच का जो रिश्ता है वो मतलब दशकों पुराना और काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम जो सूत्र हमारे पास है उनकी मदद से इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो कहानी शुरू करें 1948 से, जब इजराइल एक राष्ट्र के तौर पर सामने आया। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने तो फौरन मान्यता दे दी थी उसे। लेकिन कई इस्लामिक देश विरोध में थे और उस वक्त ईरान भी उनमें शामिल था, है ना? हाँ, शुरुआत में तो था, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जैसा सूत्रों में पता चलता है 1950s के दशक में ईरान ने इजराइल को एक तरह से मतलब डी फैक्टो मान्यता दे दी थी। अच्छा, तो रिश्ते उतने खराब नहीं थे शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम से कम वैसे नहीं जैसे आज हैं। लेकिन फिर आया 1979, ईरानी क्रांति, और बस सब कुछ पलट गया। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। हाँ, और उसकी विदेश नीति का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट बन गया इजराइल का विरोध। उसे दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। यहीं से वो असली टकराव शुरू हुआ जो आज तक किसी न किसी रूप में चल रहा है। और इसी के बाद शायद वो दौर शुरू हुआ जिसे सूत्र छाया युद्ध या प्रॉक्सी वॉर कह रहे हैं, मतलब सीधी लड़ाई से बचते हुए। हाँ, पर्दे के पीछे से जंग। इजराइल को लगा, और ये सूत्रों में साफ है, कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो फिर इजराइल ने क्या कदम उठाए? साइबर हमले की बात आती है। बिल्कुल, 2009 के बाद से ऐसे कई आरोप लगे, जैसे वो स्टक्सनेट वायरस का मामला था, और कुछ ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाने के आरोप भी लगे। ये सब मतलब बिना सीधा टकराव मोल लिए ईरान की कैपेबिलिटी को कम करने की कोशिशें थी। दूसरी तरफ ईरान, वो भी चुप नहीं बैठा होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं, ईरान ने भी अपनी रणनीति बनाई। उसने लेबनान में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन में हमास जैसे जो गुट हैं, हाँ, उनको सपोर्ट करना शुरू किया, हथियार देना, ट्रेनिंग देना। हाँ बिल्कुल, उन्हें मजबूत किया। एक तरह से ये इजराइल को उसी की सीमाओं पर, उसी के पड़ोस में घेरने की रणनीति थी। अच्छा, और इस पूरी तस्वीर में अमेरिका की क्या भूमिका रही? अमेरिका तो जैसा हम जानते हैं शुरू से ही इजराइल का सबसे मजबूत और भरोसेमंद साथी रहा है। सैन्य मदद हो, आर्थिक मदद हो, हर तरह से सपोर्ट। हाँ। लेकिन अमेरिका के ईरान के साथ भी रिश्ते बदलते रहे हैं। हाँ, वो 2015 वाला ईरान परमाणु समझौता, JCPOA जिसे कहते हैं, वो एक अहम पड़ाव था। बिल्कुल, एक बड़ा कूटनीतिक कदम था वो। अमेरिका, ईरान और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें सब शामिल थीं उसमें। कई सालों की बातचीत के बाद हुआ था। और मकसद यही था कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। हाँ, और बदले में ईरान पर लगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाने थे। लेकिन वो समझौता ज्यादा टिक नहीं पाया है ना। 2018 में, सही कहा, 2018 में अमेरिका मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने ये कहते हुए कि ये समझौता ईरान को सही से रोक नहीं पा रहा है और अमेरिका के हित में नहीं है, एक तरफा इससे बाहर निकल गया। और ईरान पर फिर से वो बहुत कड़े वाले आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, बहुत सख्त। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है तनाव और बढ़ा ही होगा। बिल्कुल, जवाब में ईरान ने भी समझौते की कई शर्तों को मानना बंद कर दिया, अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को तेज कर दिया। इससे पूरे मध्य पूर्व में चिंता की एक नई लहर दौड़ गई। और हाल के सालों में तो ये तनाव और भी ज्यादा मतलब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया लगता है। हाँ बिल्कुल, 2020 की घटना याद है, जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार गिराया था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी, पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, बहुत बड़ी घटना थी। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, इराक में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। गनीमत रही कि कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। और फिर 2023-24 में जब गाजा युद्ध चल रहा था, उस दौरान ईरान समर्थित गुटों, खासकर लेबनान से हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीमा पर गंभीर झड़पें हुई। वो जो छाया युद्ध की बात हम कर रहे थे, वो अब उतना छाया में नहीं रहा था, वो खुलकर सामने आने लगा था। और फिर आया अप्रैल 2024। वो तो शायद सबसे बड़ा मोड़ था, जब ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर हमला किया। हाँ, वो वाकई अभूतपूर्व था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी ईरान ने। दशकों के प्रॉक्सी वॉर के बाद ये पहला डायरेक्ट हमला था। बिल्कुल, हालांकि जैसा सूत्रों में बताया गया है, इजराइल और उसके सहयोगियों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन ने मिलकर ज्यादातर हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। लेकिन इसने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। हाँ, ये बात साफ हो गई कि अब शायद छाया युद्ध के भी नियम बदल रहे हैं, टकराव का खतरा बढ़ गया है। तो इन सभी सूत्रों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो त्रिकोण है, ये सिर्फ सैन्य या राजनीतिक रस्साकशी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे गहरी विचारधाराएं हैं, ऐतिहासिक शिकायतें हैं और भविष्य को लेकर आशंकाएं भी हैं।
ये सब मिलकर इसे बहुत जटिल बना देते हैं। और जब तक ये तीनों ताकतें एक दूसरे को इस तरह देखती रहेंगी, मतलब अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती रहेंगी, तब तक मध्य पूर्व में स्थायी शांति की कल्पना करना वो तो एक दूर का सपना ही लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, कि क्या भविष्य में इन देशों के बीच इनके रिश्तों में कोई सकारात्मक बदलाव, कोई भरोसे का माहौल बन सकता है, या फिर हम सिर्फ और बड़े टकरावों की तरफ ही बढ़ रहे हैं? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बेहद अहम है।